गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हिडन गुडविल टॉपिक देखना था अपने को, प्रॉब्लम 80 उसके ऊपर है। लेट अस कंसंट्रेट ऑन प्रॉब्लम नंबर 80, पेज नंबर 5.103, राइट? Deepika and Rajeshri are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2019, their balance sheet was sundry creditors, public deposits, public से पैसा लिया हुआ है, bank overdraft, outstanding liabilities, capital, Deepika, Rajeshri, cash in hand, cash at bank, stock, prepaid insurance, sundry debtors, less provision, plant and machinery, land and building and furniture. On 1st April 19, the partners admit Anshu as partner on the following terms. The new profit sharing ratio of Deepika, Rajeshri and Anshu 5:3:2 respectively. Anshu shall bring in 32,000 as his capital. Anshu is unable to bring any cash for his share of goodwill. Okay, goodwill के लिए cash नहीं ला रहा है. Partners therefore decided to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in profit and the capital contribution made by her to the firm. कहीं him बोलता है, his बोलता है, कहीं her बोलता है. तो अंशु ने जितना कैपिटल लाया और जितना प्रॉफिट शेयर है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना ऐसा बोलता है, यानी ही हिडन गुडविल है. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 6,000, स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन एट सो एंड सो, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग हैज अप्रिशिएटेड बाय सो एंड सो, furniture has been depreciated by so and so. There is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. This liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners decided to show this liability in the books of accounts of the reconstituted firm. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of Deepika, Rajeshri and Anshu. I have prepared. You have to prepare. Come on, start. साथ में ये भी लिख लेते हैं ओल्ड रेशो न्यू रेशो क्या है. तो ओल्ड रेशो बिटवीन दीपिका, राजश्री है वो, राजश्री एंड अंशु. ओल्ड रेशो है 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5. न्यू रेशो भी दे दिया है. न्यू रेशो है 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10. सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत पड़ेगी तो ही निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे. आगे बढ़ते हैं. फॉर्मेट है हमारा, फॉर्मेट में डालते हैं दीपिका, राजश्री and Anshu. Balance sheet of reconstituted firm as on 1st April 2019. मैंने हर एक क्वेश्चन में ये सारी डिटेल्स बिल्कुल लिखे हैं, एवरी क्वेश्चन, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डिटेल्स क्यों लिखना है हमको. ठीक है. मॉडरेशन में जब भी पेपर जाएगा तो बारीक बारीक चीज़ों के लिए मार्क्स काटे जाएंगे. वैल्यूएशन में तो ठीक है, मॉडरेशन में मार्क्स काटे जाएंगे. इसलिए यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक व्हाइल ड्राफ्टिंग एनी क्वेश्चन. और वैसे भी ये तो सबसे हाई वैल्यू आइटम है, 8 मार्क वाला है, तो इसमें तो बिल्कुल छोटा सा भी निगलेशन करना नहीं. मेरा फॉर्मेट रेडी है, आपका भी शायद रेडी हो गई, राइट? चलिए बैलेंसेस डाल देते सबसे पहले. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. दीपिका 48,000, राजश्री 40,000, उसके बाद में बांटने लायक कुछ भी नहीं है लाइबिलिटीज में. असेट्स में है क्या कुछ भी नहीं, नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट. कम ऑन, दैट्स ओके. उसके बाद क्या करेंगे? रीवैल्यूएशंस. पॉइंट नंबर 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 भी छोड़ दो, 4 पे आ जाओ. प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000. फिलहाल कितनी है?
48 टू 60 कितना होता है? सॉरी, फायदा के नुकसान? फायदा। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जानबूझ के बैलेंस शीट मिक्स दी है, हम बनाएंगे तो परमानेंसी प्रेफरेंस से बनाएंगे, और अगर बना भी रहे तो लिख देना बाजू में एक ब्रैकेट में परमानेंसी प्रेफरेंस। इफ यू आर डूइंग इट विद द परमानेंसी प्रेफरेंस, राइट डाउन परमानेंसी प्रेफरेंस। सो प्लांट एंड मशीनरी वुड बी सेकंड आइटम, प्लांट एंड मशीनरी। नाउ इट विल बी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000। स्टॉक 40,000, स्टॉक कितने का है? 32 का। इसका भी वैल्यू बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है? बाय स्टॉक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स नहीं है ना, स्टॉक। स्टॉक है हमारा 40,000। स्टॉक के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। फिलहाल कितना है? ओनली 800, मतलब कितने से बढ़ाना है? 3,200 से बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन में डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। डेटस डाल दो। डेटस हैं हमारे 28,800 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, नई वाली, and it will be 24,800. Value of land and building has appreciated by 20%. लैंड एंड बिल्डिंग कितना है फिलहाल? 50,000, उसका 20% कितना होता है? हाँ जी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। कितना हो जाएगा वो? 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। फर्नीचर हैज बिन डिप्रीशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कितने का है? 10,000 का है। 1%, 10% इज 1,000 टू फर्नीचर। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वुड बी, फर्नीचर इज 9,000। पर हम समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं अपन? बिल्कुल रेड फ्रॉम बिगिनिंग कर रहे हैं क्वेश्चन। देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको अकाउंट फॉर करना है। लायबिलिटी बड़ी, नुकसान है, लिख दो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। लायबिलिटीज में डाल दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000। Anything else on the revaluation? Nothing? Perfect? Okay. चलो क्लोज करो। टोटल 30,000। डेबिट्स माइनस करो, ये डिफरेंस आ रहा है 17,800। प्रॉफिट है कि लॉस है? कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दीपिका 10,680 and Rajshri 7,120। रीवैल्यूएशन में डेबिट हुआ तो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,680
and 7,120. पॉइंट नंबर सी बाद में आएगा. ए इज जस्ट इंफॉर्मेशन ले लिया हमने. अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज हर कैपिटल. 32,000 कैपिटल है. गुडविल का क्या करें, इसी पॉइंट में दिया है. अब गुडविल का क्या करें, सोचने वाली बात है. गुडविल रेज राइट ऑफ भले ही हम कर लेंगे, तो फिर हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैपिटल एज कंपेयर्ड टू न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर एंड हर कैपिटल. व्हाट शुड बी द कैपिटल ऑफ द फर्म, ये हमको ढूंढना पड़ेगा. कैसे करेंगे, करिए. वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन of hidden goodwill. Valuation of hidden goodwill. Valuation of hidden goodwill. अब वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल करने के लिए एक पॉइंट तो नजर में आ रहा है. व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट new partner, that is Anshu's profit share in new firm is equals to, Anshu का profit share क्या है? 2/10, that is 1/5, and Anshu's capital contribution, Anshu's capital contribution is equals to rupees 32,000. Anshu's capital contribution is rupees 32,000. Now the matter is, therefore total capital of the new firm is equals to, can you find out what is that? 32,000 into 5/1 है ना. 32,000 into 5/1, ये कैसे आया? तो बहुत सिंपल है. 1/5 कैपिटल कितना है? 32,000. तो पूरा मतलब 1 कैपिटल कितना इज इक्वल्स टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई. 32,000 into 1, 32,000 डिवाइड बाय 1/5, मतलब इनवर्स मल्टीप्लाई. 5:5/1. हाउ मच इज दैट? 1,60,000. That is equals to rupees 1,60,000. 5 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 1,60,000. ये पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए. यहां तक मैंने आपको लाया. अब आगे थोड़ा खसक के देखो आप आगे क्या होगा. अब वो पॉइंट फिर से पढ़ो. अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. फाइन. Partners therefore decided to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and capital contribution made by her to the firm. तो अगर अंशु का कैपिटल 32,000 है तो बाकी पार्टनर्स का कैपिटल कितना होना चाहिए? क्या बोला मैंने? अंशु का कैपिटल 32,000 है तो बाकी पार्टनर्स का कैपिटल कितना होना चाहिए और कितना है? बरोबर है. उसका डिफरेंस क्या होगा? गुडविल होगा. अंडरस्टूड. तो सबसे पहले कैपिटल फाइंड आउट करो कितना है. फाइंड आउट द कैपिटल कितना है. हाँ जी, टोटल बता रहे हो क्या आप? अलग अलग बता दो. हाँ, बट दोनों का अलग अलग बता दो. दीपिका का फिर नीचे करेंगे हम. टोटल कैपिटल, टोटल एक्चुअल कैपिटल of Deepika and Anshu, नहीं, Deepika and Rajshri
इज इक्वल्स टू कितना है, इनका है 58,680 प्लस इनका कितना है 47,120, दोनों मिलके कितना हो गया 1,05,800, श्योर 1,05,800, 1,05,800 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो भी डिफरेंस क्या आएगा, मतलब इतना कैपिटल बढ़ाना है आपको, इतना कैपिटल बढ़ाना है, कितना आ रहा है दैट इज 54,200। अब देखो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना कि नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, गलत हुआ ये। हमने क्या लिखा देखो, टोटल एक्चुअल कैपिटल, अगर हमने फर्म का कैपिटल निकाला है 160 तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। नहीं तो फिर पुराने का कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, तो टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स करो। टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स क्या हो जाएगा, प्लस 32,000 प्लस 32,000 तो कितना हो जाएगा 1,37,800। अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आया 22,200, बस ये समझ में आया। हाँ, हमने ऐसा किया होता कि 160 किसका कैपिटल है, टोटल फर्म का है, 160 में 32 नए पार्टनर का है, मतलब पुराने पार्टनर का कितना कितना आता था 128, और उनका एक्चुअल कितना है ना, उनका एक्चुअल कितना था 1,05,800, तो डिफरेंस निकालो वो भी उतना आएगा 22,200। लेकिन हमने 160 से शुरुआत किया, मतलब हमने बोला कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म का टोटल कैपिटल वो कितना है 160, तो टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इन न्यू फर्म करना चाहिए, है ना, तो उतना ध्यान दो बस। तो वो 1,37,800 आया, डिफरेंस कितना आया 22। अभी डिफरेंस कौन किसने लाना चाहिए, एक्चुअली पुराने पार्टनर्स ने लाना चाहिए, क्योंकि उनका उतना कैपिटल शॉर्ट है, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल उतना शॉर्ट है, उन्होंने वो लाना चाहिए, लेकिन वो बोलते हम नहीं लाएंगे, तो इतना वो गुडविल मान रहे, क्या मान रहे हैं, इतना गुडविल मान रहे। इसमें लिख दो देयरफॉर हिडन गुडविल वैल्यू, देयरफॉर हिडन गुडविल वैल्यू 22,800 200 सॉरी। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई पक्का? अब चाहे तो केस 1 लगा लो, ये गुडविल ऑफ फर्म है, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, रेस करो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। केस 2 लगाना होगा तो इसका शेयर निकालना पड़ेगा नए पार्टनर का 1/5, वो भी चलेगा, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हैं। बोलो कैसा करना है, केस 1 केस 2? केस 2 करना है, ठीक है, देयरफॉर ले लो, देयरफॉर शेयर गुडविल शेयर therefore goodwill share of Anshu is equals to क्या हो जाएगा 22,200 into 1/5 is equals to rupees 4,400। Are you sure? 4,400 नहीं 4,440 4,440 ठीक है 4,440 ऑल राइट। केस 2 में क्या होता है, गुडविल रेस करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में डाल देते हैं। अब सैक्रिफाइस रेशो लगेगा, इसका मतलब सेम है क्या, नहीं, निकालना पड़ेगा, देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो विल बी 3/5 minus 5/10 and 2/5 minus
3/10, तो 3 दूने 6, 6 में 1/10 एंड इधर 1/10 इक्वल आ गया। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो अगर इक्वल है तो हम गुडविल को भी इक्वली बांट देंगे। 4440। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट एंट्री लिखे दूं या यहां कर दूं? गुडविल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में पूछा नहीं तो करने का नहीं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, दीपिका एंड राजश्री। कितने से रेज करना है गुडविल? गुडविल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से, मतलब 4440, तो 4440 से रेज करेंगे एंड सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, दैट इज इक्वल। कितना आएगा? 2220। गुडविल में डेबिट और पार्टनर्स में क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट 2220। गुडविल रेस कर दिया, पार्टनर को एडमिट कर सकते। 32,000 ला रही है वो कैपिटल, लिख दो बाय कैश, बाय कैश 32,000। अंडरस्टूड? पार्टनर एडमिट हो गया, गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। केस 2 है, केस 2 में गुडविल कैश बैंक के अगेंस्ट राइट ऑफ होता है, लेकिन इसने गुडविल की कैश तो लाई नहीं, तो कहां डेबिट करेंगे? एग्जैक्टली पार्टनर्स कैपिटल। याद है आपको केस 2? केस 2 में याद है आपको? देखो क्या बोलता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट फॉर राइटिंग ऑफ। सिंपल, यस और नो? एंड दैट्स व्हाई अब क्या करेंगे हम? गुडविल में क्रेडिट करेंगे और अंशुज कैपिटल में डेबिट करेंगे 4440। समझा आपको? टू गुडविल नहीं, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट कितना? 4440। एक और बात कल ही पढ़ी थी अपन ने कि अगर इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड में डालना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कैपिटल चेंज कर दिया है, अगर इसको फिक्स कैपिटल मेथड में डालना है तो एक करंट अकाउंट में भी डेबिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिक्स कैपिटल में डालना है ऐसा कुछ लिखा नहीं प्रॉब्लम में, है ना? कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा बोला है क्या? नहीं। अगर वैसा बोला होता तो एक करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, करंट अकाउंट बैलेंस शीट में दिखा देते थे। यहां फिक्स कैपिटल मेथड नहीं लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे के वैसे ही डेबिट कर देंगे कैपिटल में। अंडरस्टूड? गुडविल रेज भी हो गया, राइट ऑफ भी हो गया, पार्टनर एडमिट भी हो गया, केस 2 भी कंप्लीट हो गया। विड्रॉ करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि गुडविल आया ही नहीं है बिजनेस में अभी तक, इसलिए हमने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया रादर। तो देखो पॉइंट नंबर A B C D E सारे खत्म हो गए, पक्का? श्योर? बस जो हमारे अकाउंट्स हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बंद कर दिया, गुडविल ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। क्या बच गया? पार्टनर्स कैपिटल। कर दो क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो एंड गेट द बैलेंस शीट। पहले बैलेंसेस निकाल लो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए दीपिका 60,000, श्योर? ओके, राजश्री 49,000 राउंड फिगर 340 एंड इसका 27,560। कैपिटल कम होगा क्योंकि उसने गुडविल नहीं लाया। मैंने पहले ही बताया आपको कि सामने वाले ने पैसे दिए, क्या बोल के दिए? कैपिटल है। हमने क्या बोल के लिए? भैया ये पूरा कैपिटल नहीं है, इसमें से इतना पोर्शन गुडविल का है, 4,440 और माइनस कर रहे, बचा हुआ तेरा कैपिटल है। मतलब कल भी फर्म क्लोज हो जाती है तो उसको वापस कितना करेंगे? 27,560 ही वापस करेंगे, उसके ऊपर वापस नहीं करेंगे। गुडविल हमने रख लिया। अंडरस्टूड? गुड। बैलेंस शीट में डालो पार्टनर्स कैपिटल्स, दीपिका 60,900, राजश्री 49,340 and Anshu
अंशु है 27,560, कम हो गया कैपिटल। बोलिए टोटल 1,37,800 बरोबर क्या है? 1,37,800। एनी पॉइंट? एनीवन? एंड आफ्टर दैट व्हाट वी वुड डू, बचे हुए अनचेंज बैलेंसेस डाल दो, कैपिटल, उसके बाद में पब्लिक डिपॉजिट्स है वो ऊपर ले लो, या पब्लिक डिपॉजिट्स है 61,000, ये लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट आता है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 16,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अपन ने ले लिया ऑलरेडी, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी है 2,000। इसे में वो ऐड भी किया तो भी चलता, 8 + 2 10 किया तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, बैंक ओडी, बैंक ओडी 6,000। ऐसे भी हो सकता है कि बैंक ओडी 6,000 है तो वापस कर दिया हो, हमारे पास कैश बैंक नहीं है तो वो भी चलता है, कम कर दिया, नहीं किया ऐसे ही रखा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं हुआ। बैंक ओडी 6,000। और कुछ बचा? असेट्स में आ जाओ, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी आ गया, डेटर्स आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक भी आ गया ना। उसके बाद ले लेंगे हम कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, और फिर ले लेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस वो कितना है? 1,000 है प्रीपेड इंश्योरेंस। कैश एट बैंक हमने चेंज नहीं किया है, उतना ही रखा है 2,800। एंड कैश इन हैंड कितना है? 1,200, और उन्होंने कितना लाया? 32,000, तो कितना हो गया? 33,200, सही है क्या? 33,200। अब ओडी पे करना है वगैरह बाद में देखेंगे नए फॉर्म में क्या करना है। 33,200 कैश का बैलेंस कर दिया हमने। गेट द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। कितना? 2,30,800, दोनों तरफ आ रहा है 2,30,800, दैट्स इट। 2,30,800। $2,30,800। You have got the total of the balance sheet. Any doubt? Hidden goodwill समझ गया? अरे हिडन गुडविल मतलब है क्या कॉन्सेप्ट? अल्टीमेटली द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि फर्म में पुराने पार्टनर्स का कितना कैपिटल होना चाहिए और कितना कैपिटल है, उसमें अगर डिफरेंस आया और भी डेफिसिट आया और पुराने पार्टनर्स कैपिटल लाना नहीं चाहते तो उसको हिडन गुडविल मान लेते, कितना हमारा गुडविल है भैया, खत्म कहानी, ऐसा मान लो, मान के चलो, बस बात समझ में आई? तो हिडन गुडविल इज नथिंग बट व्हेन the partners are unable, old partners are unable to fulfill their capital balance, so the difference we assume is as hidden goodwill। समझ में आई बात? एक बार आज ही वो भी करके देखना, 73 आज ही घर पे करके देखना, रिपीट टेलीकास्ट में, मतलब फिर से एक बार 73 जम जाना चाहिए, नहीं जमा तो उसको भी करेंगे फिर से, ठीक है? हमने इस चैप्टर में 102 तक क्वेश्चन किए, 102 मोर देन सेंचुरी। शुरुआत के किया आपने, रेशो वेशो सब कर लिया, कुछ शुरुआत के अपन ने जम किए थे वो आपने सब कर लेने हैं, रेशोज, गुडविल, ये वो सब कर लेने, छोड़ना नहीं कुछ भी। प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार पूरा देख लेना है, मिसलेनियस है वो भी देख लेना है। तो फिर भी ले दे के फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने 70-80 सॉल्व किए, तो 70-80 क्वेश्चंस के बाद
आपको जो है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके ऊपर पूरा उसका ग्रिप होना चाहिए, बराबर है। अगर नहीं है तो उसको बनाओ, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डाउट क्वेरी होगी तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अदरवाइज विल गो ऑन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट, बराबर है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसको क्या हम लाइन से करेंगे, चलेगा? इसको लाइन से करेंगे तो लिंक लगी रहेगी, दैट इज बेटर। अब आपके स्कूलों में कुछ और चैप्टर्स भी पढ़ा रहे होंगे, वो हरकत नहीं, जस्ट डील विद दैट। इसका लिंक हम नहीं तोड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। एडमिशन या रिटायरमेंट दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। एंड कंपनी अकाउंट्स, हमने कंपनी अकाउंट्स भी खत्म किया और एडमिशन भी खत्म किया, अब रिटायरमेंट खत्म कर लेंगे, 8 मार्क वाला पूरा काम खत्म कर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन 17 दोनों की तैयारी हमारी हो चुकी होगी, अंडरस्टूड। देन आगे भी देखेंगे, डोंट वरी। साथों साथ इसके इलिस्ट्रेशंस अपने होमवर्क के लिए बनते हैं, है ना। हाउ मेनी इलिस्ट्रेशंस आर देयर? ओनली 65 आई सपोज, ओनली 65 ऐसा बोलो, ठीक है, ओनली 65। कुछ नई चीज भी हो सकती है इलिस्ट्रेशन में, आपने देखा है बुक बहुत ज्यादा है, कभी कभी इलिस्ट्रेशन में नई चीज पढ़ने में आ जाती है, इसलिए इलिस्ट्रेशन को इग्नोर नहीं करना, पूरी ईमानदारी के साथ बिना देखे बिना रेफरेंस किए सॉल्यूशन को सॉल्व करना। पूरे इलिस्ट्रेशन सॉल्व करके आगे बढ़ोगे तो फायदा होगा। ऑलराइट, एनी स्टिल प्रॉब्लम इन एडमिशन, एनीवन? हाँ, सॉरी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हिडन कैपिटल। हाँ, कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ सकता है, हाँ तो करेंगे, ठीक है ना। वो जब आंसर पेपर दूंगा तब देख लेंगे, आंसर पेपर दूंगा तो समझ में आएगा। इसमें टेक्स्ट बुक में कोई प्रॉब्लम, मतलब टेक्स्ट बुक मतलब रेफरेंस में कोई प्रॉब्लम? पक्का एडमिशन में ग्रिप है, मार्क्स मिलेंगे पूरे 8 मिलेंगे, नाइस। तो कल रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ शुरू कर देंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड इवनिंग।